क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कमरे में कुछ लेने गए हों और वहां पहुंचते ही भूल गए कि आप वहां क्यों गए थे? या फिर आप कोई बहुत जरूरी रिपोर्ट या किताब पढ़ रहे हों और एक पूरा पन्ना पढ़ने के बाद अचानक आपको एहसास हो कि आपके दिमाग में एक भी शब्द नहीं गया। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर 30 सेकंड में हमारे फोन की स्क्रीन चमक उठती है, हमारा दिमाग लगातार अपना फोकस खो रहा है। आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हम बात करेंगे वर्किंग मेमोरी और अटेंशन की। हम समझेंगे कि क्यों हम एक काम से दूसरे काम पर जाते हुए इतनी जल्दी थक जाते हैं। डोपामाइन असल में हमारे दिमाग के साथ क्या खेल खेल रहा है और कैसे हम अपने फोकस को वापस पा सकते हैं। ये चर्चा सिर्फ काम के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हम अपनी मानसिक आजादी को कैसे बचाएं। यह एक ऐसा विषय है जो आज आज हर इंसान की जिंदगी से गहराई से जुड़ा हुआ है। चाहे वह कोई छात्र हो, कोई पेशेवर हो या फिर घर संभालने वाला कोई व्यक्ति। आधुनिक जीवन शैली ने हमारे दिमाग पर एक बहुत बड़ा संज्ञानात्मक बोझ यानी कॉग्निटिव लोड डाल दिया है। हर तरफ से आ रहे नोटिफिकेशंस, ईमेल, छोटे छोटे वीडियो और एक साथ कई काम करने की आदत ने हमारे दिमाग को एक युद्ध के मैदान में बदल दिया है। हमारा दिमाग हर पल जानकारी को पकड़ने, उसे छानने और उस पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर वर्किंग मेमोरी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। यह वह मानसिक जगह है जहां हम किसी भी जानकारी को कुछ देर के लिए रोक कर रखते हैं ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। क्या हम वर्किंग मेमोरी को कंप्यूटर की रैम या रैम की तरह देख सकते हैं? मतलब ये हमारी वह याददाश्त नहीं है जो बचपन की यादें संजो कर रखती है, बल्कि ये वह याददाश्त है जो अभी इसी वक्त हमारे काम आ रही है। बिल्कुल सही। आप इसे एक ऑफिस की मेज की तरह समझ सकते हैं। जब आप काम करते हैं तो आप कुछ जरूरी फाइलें मेज पर रखते हैं, उन पर काम करते हैं और काम खत्म होने के बाद उन्हें वापस दराज में रख देते हैं। वर्किंग मेमोरी बिल्कुल वैसी ही है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको कोई फोन नंबर बताया तो आप उसे तब तक अपने दिमाग में दोहराते हैं जब तक आप उसे डायल नहीं कर लेते। या फिर आप खाना बना रहे हैं तो आपको याद रखना होता है कि आपने गैस पर क्या रखा है और कौन सा मसाला डालना बाकी है। यह हमारी सक्रिय याददाश्त है जो हमारे ध्यान यानी अटेंशन के साथ मिलकर काम करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्किंग मेमोरी सिर्फ चीजों को याद रखने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह हमारे फैसले लेने और किसी काम पर टिके रहने की ताकत भी है। अगर ये मेज यानी हमारी वर्किंग मेमोरी बहुत छोटी हो या इस पर बहुत सारा कबाद जमा हो जाए, तो क्या होगा? यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। अगर वर्किंग मेमोरी कमजोर या ओवरलोडेड हो जाती है तो इंसान को लगता है कि वह बहुत जल्दी भटक रहा है। वह एक काम शुरू करता है, फिर बीच में ही दूसरा काम करने लगता है और फिर तीसरा। उसे लगता है कि वह बहुत काम कर रहा है, लेकिन असल में वह सिर्फ थक रहा होता है। यह हमारी मानसिक उत्पादकता का मुख्य इंजन है। और यहीं पर अटेंशन यानी ध्यान का रोल आता है। ध्यान एक टॉर्च की रोशनी की तरह है और वर्किंग मेमोरी वह मेज है। ध्यान यह तय करता है कि कौन सी फाइल मेज पर आएगी। ये बहुत ही शानदार तुलना है। मतलब अगर मेरे हाथ में पकड़ी टॉर्च बार बार हिल रही है, तो मेज पर क्या रखा है ये मैं कभी साफ तौर पर देख ही नहीं पाऊंगी। अगर मेरा ध्यान हर 5 सेकंड में फोन की स्क्रीन पर जा रहा है, तो मेरी वर्किंग मेमोरी पर इसका क्या असर होता है? आपकी वर्किंग मेमोरी पूरी तरह से हाँफने लगती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपनी मेज पर काम कर रहे हों और कोई हर 5 सेकंड में आकर आपकी मेज पर एक नया कागज फेंक दे। कभी कोई मैसेज, कभी कोई न्यूज अलर्ट, तो कभी कोई रील। ऐसे में दिमाग घबरा जाता है और सोचता है कि मैं आखिर किस चीज पर काम करूं। इसीलिए आज के डिजिटल युग में जब लोग कहते हैं कि मुझसे फोकस नहीं हो रहा है, तो यह सिर्फ उनकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। इसके पीछे खराब नींद, तनाव, डिजिटल उत्तेजना और दिमाग की बायोलॉजी जैसे कई कारण होते हैं। बायोलॉजी की बात करें तो डोपामाइन का नाम आजकल बहुत सुनने को मिलता है। इंटरनेट पर हर कोई इससे हैप्पी हार्मोन या खुशी देने वाला रसायन कहता है। लेकिन फोकस और वर्किंग मेमोरी के खेल में डोपामाइन का असल काम क्या है? क्या ये सिर्फ हमें खुशी देता है? डोपामाइन को सिर्फ हैप्पी हार्मोन कहना विज्ञान के नजरिए से बहुत बड़ी गलती होगी। असल में
डोपामाइन प्रेरणा, लक्ष्य को पाने की चाहत और फोकस से जुड़ा हुआ एक न्यूरोमॉड्यूलेटर है। हमारे दिमाग के अगले हिस्से में, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वर्किंग मेमोरी और योजना बनाने का काम होता है। इस हिस्से को सही से काम करने के लिए डोपामाइन की बहुत जरूरत होती है। अगर डोपामाइन का स्तर सही है तो दिमाग जानकारी को बेहतर तरीके से पकड़ी कर रख सकता है। इसका मतलब है कि जब हम कोई रील देखते हैं या सोशल मीडिया पे कुछ लाइक करते हैं, तो जो डोपामाइन हमें मिलता है, वह असल में हमारे फोकस को बोवरा नहीं रहा है, बल्कि वह हमें उस छोटे से स्क्रीन का गुलाम बना रहा है। बिल्कुल, तकनीक ने हमारे दिमाग के इस इनाम पाने वाले सिस्टम को हैक कर लिया है। पहले के समय में दिमाग को बहुत सीमित जानकारी मिलती थी, लेकिन आज हर मिनट एक नई उत्तेजना मिलती है। सोशल मीडिया बहुत छोटे छोटे अटेंशन लूप बनाता है। यह दिमाग को बहुत जल्दी और आसानी से डोपामाइन का इनाम देता है। जब दिमाग को बिना मेहनत के इतना डोपामाइन मिलने लगता है, तो उसे कोई किताब पढ़ने या कोई गहरी सोच वाला काम करने में मजा नहीं आता, क्योंकि वहां तुरंत इनाम नहीं मिलता। ये तो एक तरह से हमारे सोचने समझने की आज़ादी छीनने जैसा है। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक साथ ईमेल भी लिख रहे हैं और मीटिंग भी सुन रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी मानसिक ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग अक्सर उत्पादकता का एक बहुत बड़दार सा भ्रम है। सच तो यह है कि इंसान का दिमाग एक साथ दो काम गहराई से कर ही नहीं सकता। दिमाग असल में बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहा होता है। एक टैब से दूसरे टैब पर जाना, एक विचार से दूसरी चिंता पर छलांग लगाना। इस स्विचिंग में मुफ्त में कुछ नहीं होता। हर बार जब आप अपना ध्यान भटकाते हैं तो दिमाग की ऊर्जा खर्च होती है। इससे गलतियां बढ़ती हैं और वर्किंग मेमोरी बुरी तरह थक जाती है। अगर कोई ये जानना चाहे कि उसकी वर्किंग मेमोरी कितनी अच्छी या बुरी है, तो क्या इसका कोई टेस्ट होता है? मैंने कुछ जगह पढ़ा है कि लोग इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट देते हैं और फिर कम स्कोर आने पर घबरा जाते हैं। हाँ, कुछ साधारण कॉग्निटिव टेस्ट होते हैं, जैसे अंकों की कोई श्रृंखला सुनकर उसे याद रखना या वाक्यों को सुनकर कुछ खास शब्दों को दोहराना। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये टेस्ट कोई बीमारी पकड़ने वाले टूल नहीं है। इनसे आप यह तय नहीं कर सकते कि आपको कोई मानसिक बीमारी है या आपका डोपामाइन कम है। ये सिर्फ उस पल का एक स्नैपशॉट देते हैं। अगर आप रात में ठीक से सोए नहीं हैं, आपने बहुत ज्यादा कैफीन ले लिया है या आप तनाव में हैं, तो आपका स्कोर खराब आ सकता है। इसीलिए कम स्कोर देखकर पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। वर्किंग मेमोरी को अभ्यास और सही आदतों से सुधारा जा सकता है। ये सुनकर बहुत राहत मिली कि हम इसे सुधार सकते हैं। तो चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास फोकस को वापस पाने के लिए कौन-कौन से तरीके हैं? आजकल एनएसडीआर या योग निद्रा की बहुत चर्चा है। ये हमारी वर्किंग मेमोरी को कैसे रीसेट करता है? एनएसडीआर का मतलब है नॉन स्लीप डीप रेस्ट। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप सोते नहीं हैं, लेकिन आपका शरीर और दिमाग एक बहुत ही गहरे आराम की स्थिति में चले जाते हैं। योग निद्रा भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करती है। इसमें आप लेटकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं और अपने शरीर को स्कैन करते हैं। आधुनिक दिमाग हमेशा ओन मोड में रहता है। एनएसडीआर दिमाग को एक पॉज बटन देता है। यह दिमाग को वह रिकवरी का समय देता है जिससे वह अपनी थकावट मिटा सके। तो क्या जो लोग रात में ठीक से नहीं सोते, वे दिन में एनएसडीआर करके अपनी नींद की कमी पूरी कर सकते हैं? नहीं, यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एनएसडीआर नींद का विकल्प कभी नहीं हो सकता। नींद हमारे दिमाग की सफाई और यादों को पक्का करने के लिए सबसे जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आप मानसिक रूप से बहुत थक गए हैं या दोपहर के समय आपको फोकस करने में दिक्कत आ रही है, तो 10 से 20 मिनट का एनएसडीआर आपके तनाव को कम करके आपके फोकस को वापस ला सकता है। इसे एक जादुई छड़ ही नहीं, बल्कि एक मददगार टूल की तरह देखना चाहिए। एक और टूल जिसका आजकल इंटरनेट पर बहुत क्रेज है, वह है कोल्ड एक्सपोजर या ठंडे पानी से नहाना। लोग बर्फ के पानी में डुबकी लगाते हुए अपने वीडियो डालते हैं। क्या सच में ठंडे पानी से नहाने से हमारा दिमाग तेज होता है? ठंडा पानी शरीर को अचानक से एक तनाव का संकेत देता है। इससे शरीर में एपिनेफ्रीन और डोपामाइन जैसे रसायन तेजी से निकलते हैं, जिससे कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा सतर्कता और फोकस महसूस होता है। लेकिन यहां बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है।
ये हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। जिन्हें दिल की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की समस्या है या कोई अन्य गंभीर बीमारी है, उनके लिए बर्फ के पानी में जाना जानलेवा भी हो सकता है। मतलब इसे इंटरनेट का कोई नया चमत्कार समझकर आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। फोकस बढ़ाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसी तरह बाइनॉरल बीट्स का भी चलन है। लोग कानों में हेडफोन लगाकर खास तरह की ध्वनियां सुनते हैं और दावा करते हैं कि इससे उनका काम में मन लगता है। विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? बाइनौरल बीट्स में दोनों कानों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाजें दी जाती हैं, जिससे दिमाग एक तीसरी फ्रीक्वेंसी महसूस करता है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि 13 से 30 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियां वर्किंग मेमोरी में थोड़ा सुधार कर सकती हैं, लेकिन इसके नतीजे बहुत मिले जुले हैं। कुछ लोगों को इससे फायदा होता है और कुछ को बिल्कुल नहीं। अगर आपको काम करते समय इसे बैकग्राउंड में धीमी आवाज में सुनने से मदद मिलती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाइनौरल बीट्स सुन रहे हैं और साथ में इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी ध्वनि आपका फोकस नहीं बढ़ा सकती। ये बहुत ही पते की बात है। कई लोग आदतों को सुधारने के बजाय सीधे सप्लीमेंट्स या गोलियों की तरफ भागते हैं। क्या फोकस बढ़ाने के लिए बाजार में मिलने वाले डोपामाइन सप्लीमेंट्स लेना सुरक्षित है? यह एक बहुत ही खतरनाक चलन है। कुछ सप्लीमेंट्स जैसे एल-टायरोसिन या मुकुनाप्रुरेंस दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को प्रभावित करते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से इन सप्लीमेंट्स को लेना बहुत बड़ा जोखिम है। इनके गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, नींद खराब हो सकती है, मूड में अचानक बदलाव आ सकते हैं और ब्लड प्रेशर बिग डी से गिर सकता है। दिमाग का प्रदर्शन आपकी जीवन शैली की बुनियाद पर टिका होता है, किसी जादुई गोली पर नहीं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक व्यावहारिक ढांचे में ढालना चाहें, खासकर उन लोगों के लिए जो दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, तो उन्हें अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? मैं इसके लिए कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार कदम बताऊंगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी नींद को प्राथमिकता देना। खराब नींद वर्किंग मेमोरी की सबसे बेडीडी दुश्मन है। दूसरा, सुबह उठकर प्राकृतिक धूप लें, यह आपके शरीर की गति को सही करता है। तीसरा, काम करते समय डीप वर्क ब्लॉक्स बनाएं। 25 से 50 मिनट तक फोन को खुद से दूर रखें और सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। चौथा, अपने दिमाग को हर छोटी चीज याद रखने के लिए मजबूर न करें। चीजों को एक डायरी या ऐप में लिख लें। और मुझे लगता है कि खान पान और हमारी भावनाओं का भी इसमें बहुत बेडीडीधा हाथ है। अगर कोई सिर्फ चाय और बिस्कुट खाकर काम कर रहा है, तो उसका दिमाग कैसे चलेगा? बिल्कुल, दिमाग को एक स्थिर ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो आपके खून में शुगर का स्तर अचानक बढ़ता है और फिर तेजी से गिरता है। इसी वजह से दोपहर में अचानक बहुत ज्यादा नींद और थकावट महसूस होती है। आपके खाने में प्रोटीन, फाइबर और अच्छे फैट्स होने चाहिए। इसके अलावा हमारी भावनाएं भी वर्किंग मेमोरी पर बहुत असर डालती हैं। हाँ, मैंने महसूस किया है कि जब मैं किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होती हूँ, तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कोई जगह ही नहीं बची है। यह बिल्कुल सटीक अनुभव है। चिंता और तनाव आपकी वर्किंग मेमोरी की बहुत सारी जगह घेर लेते हैं। अगर आपके दिमाग के बैकग्राउंड में लगातार ये चल रहा है कि कल क्या होगा, ये मैं कैसे भरूंगा या बॉस क्या कहेगा, तो आपकी वर्किंग मेमोरी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ उस डर को प्रोसेस करने में खर्च हो जाता है। इसीलिए फोकस बढ़ाने के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, जर्नलिंग करना या किसी से बात करना बहुत जरूरी है। ये सच में आंखें खोलने वाली चर्चा रही। हमने आज समझा कि फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास है या नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मांसपेशी है जिसे हमें हर दिन सही आदतों से मजबूत करना होता है। हमारी वर्किंग मेमोरी और हमारा ध्यान ही हमारी सबसे बड़ी डिड्डी संपत्ति है। अगर हम इसे हर नोटिफिकेशन और हर रील के हाथों बिकने देंगे, तो हम असल में अपनी सोचने की क्षमता खो देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। भविष्य में वही इंसान सबसे ज्यादा सफल और शांत रहेगा जो अपने ध्यान की रक्षा करना जानता हो। तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं या तकनीक हमारा इस्तेमाल कर रही है। अपनी नींद सुधारें, एक समय पर एक काम करें
और अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें। वर्किंग मेमोरी पत्थर पर खींची लकीर नहीं है, इसे आप जब चाहें बेहतर बना सकते हैं। इस गहरी और बेहद जरूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगली बार जब आपका हाथ बिना सोचे समझे फोन की तरफ जाए, तो एक पल के लिए रुकिएगा और खुद से पूछिएगा कि क्या यह जानकारी आपकी वर्किंग मेमोरी की उस छोटी सी मेज पर रखने लायक है। आपका ध्यान ही आपकी दुनिया बनाता है। इसे यूं ही जाया मत होने दीजिए। सुनते रहिए और अपने दिमाग को बेहतर बनाते रहिए।